एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। शुरुआत करते हैं इंडी न्यूज क्विक्स का। रविवार और सोमवार को आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थी 2023 से 2027 के लिए, और इसमें डिज्नी स्टार ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टीवी राइट्स को अपने नाम किया है 23,575 करोड़ में। तो वहीं पे वायाकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स को अपने नाम किया है 20,500 करोड़ में। The BCCI is set to laugh its way to the bank after selling its IPL TV and digital rights for the Indian subcontinent for a combined amount of rupees 44,075 crore, making it one of the richest entities in the sporting world. और इसी के साथ आईपीएल के प्रत्येक मैच की जो रकम है वो पहुंच जाती है 107.5 करोड़ में। Trent Bolt bagged a 5-wicket haul to end England's inning early on day 4, and the hosts then hit back with regular wickets to leave the Trent Bridge test interestingly poised. England were bowled out for 539, conceding a 17-run lead. विल यंग और डेविन कॉनवॉय ने हाफ सेंचुरी की अपनी पारी खेली न्यूजीलैंड के दूसरे इनिंग्स में, लेकिन न्यूजीलैंड अपना विकेट गंवा रहे हैं बीच बीच में। इसीलिए चौथे दिन के स्टंप में आते आते न्यूजीलैंड पहुंच गया था 224 रनों पे 7 विकेट खोकर, और उनके पास 238 रनों की बढ़त है। इन 7 विकेटों में न्यूजीलैंड का इंग्लैंड की तरफ से मैटी पॉट्स ने लिए 2 विकेट, तो वहीं पे जेम्स एंडरसन ने, स्टुअर्ट ब्रॉड ने और जैक लीच ने एक एक विकेट लिया, और 2 विकेट वहां पे शामिल थे रनआउट के तौर पर। Former India cricketer Sahiraj Bahutulle, National Cricket Academy coaches Shitanshu Kotak and Munish Bali will be part of VVS Lakshman's support staff during India's forthcoming tour of Ireland. Former left-handed batsman from Saurashtra, Shitanshu Kotak will handle the batting, while Bahutulle and Bali will handle the bowling and fielding respectively, a report said. Kotak has previously been a part of India A coaching setup, while Bahutulle and Bali were the part of coaching staff at the India's victorious Under-19 World Cup in the Caribbean. लक्ष्मण इस इंचार्ज रहने वाले हैं इस टूर के, क्योंकि राहुल द्रविड़ टेस्ट टीम के साथ बिजी होंगे इंग्लैंड टूर में, जहां उन्होंने खेलना है एक टेस्ट मैच और 3 ओडीआईज और 3 खेलेंगे वो टी20आईज भी। और ये जो टेस्ट मैच है ये 5वां टेस्ट मैच रहेगा जो पूरा नहीं हो पाया था इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त 2021 में कोविड के चलते, और ये टेस्ट मैच खेला जाएगा एजबेस्टन में जुलाई 1 से। Sri Lanka versus Australia in a 5-match ODI series where both teams will have all to play for. Ironically though, none of the matches, 2 in Kandy and 3 in Colombo, will be part of ODI Super League and hence the points won't matter. और जो अगला वर्ल्ड कप है वो भारत में खेला जाएगा। इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए ही है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में उनको काफी अच्छा प्रिपरेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि एरन फिंच और उनकी कंपनी अगले कुछ 10 दिन या वैसा ही कुछ दिनों में क्या करती है, तो उससे काफी कुछ हमें पता लगेगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में वो खेलने जा रहे हैं ओडीआई सीरीज, उसके बाद खेलने जाएंगे वो 2 मैचों का टेस्ट सीरीज भी गाले में। The BCCI has announced a hike in the monthly pension of former cricketers, both men and women, and also former umpires, effective June 1, 2022. अगर हम मेंस क्रिकेट की बात करते हैं तो पूर्व फर्स्ट क्लास के जो खिलाड़ी हैं जिनको 15,000 रुपए मिलते थे प्रति महीना, अब उनको मिला करेगा 30,000 रुपए। तो वहीं पे पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों को जहां मिलता था 37,500 रुपए, अब उनको मिलेगा 60,000 रुपए, और उन खिलाड़ियों को जिनको मिलता था 50,000 रुपए उनको मिलेगा 70,000 रुपए। अगर हम बात करते हैं विमेन इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बारे में जिनको मिलता था 30,000 रुपए का पेंशन, अब उनको मिला करेगा 52,500। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं उन पूर्व फर्स्ट क्लास के विमेन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने रिटायरमेंट लिया था 2003 से पहले और उनको मिला करता था पेंशन 22,500 रुपए का, अब उनको मिला करेगा 45,000 रुपए का पेंशन। BCCI President Saurav Ganguly said in a statement, "It is extremely important that the financial well-being of our former cricketers is taken care of." The Indian Cricketers Associations welcomed the development and expressed its immense gratitude to the BCCI. चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मैच के शेड्यूल के बारे में। In the second test of the 3-match test series, England took on New Zealand from 3:30 p.m. for the campaign of Day 5 at Trent Bridge, Nottingham.
In the first ODI of 5-match series, Sri Lanka locked horns with Australia from 2:30 p.m. at Pallekele International Cricket Stadium. और तीसरे और आखिरी T20I में भिड़ते हुए दिखेंगे अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के साथ, और ये मैच शुरू हो चुका है 4:30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा तीसरा T20I मैच 5 मैचों के T20I सीरीज में। यह मैच खेला जाएगा शाम को 7 बजे से विशाखापट्टनम के स्टेडियम में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक, शेयर और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।